चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच अब लड़ाई काफी आगे निकल गई है और अब दोनों ओर से वार पलटवार हो रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। रविवार को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया तो सोमवार को विपक्ष ने यह कहकर चुनाव आयोग को झटका दे दिया कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यानी चुनाव आयोग की चेतावनी पर विपक्ष ने भी पलटवार करके ये बता दिया कि उनके पास भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक्शन लेने का एक विकल्प मौजूद है। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बड़ी चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर सुन लें, लेकिन एक दिन आएगा जब देश और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। रविवार को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा था कि वो 7 दिन में हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे, और अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हलफनामा तो पूरा देश चुनाव आयोग से मांगेगा। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से फायर मोड में हैं। बिहार के औरंगाबाद में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनका दावा है कि साल 2024 में उन्होंने वोट दिया था, लेकिन अब उनका नाम कट गया। इन लोगों ने राहुल गांधी को कुछ बड़ी बातें बताई। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि उनके वार्ड में पहले 600 लोग थे, एसआईआर के बाद 1000 से ज्यादा हो गए। एक महिला ने यह बताया कि उनके परिवार में से 5 से 6 लोगों के नाम काट दिए गए, जबकि वो सालों से वोट करती आ रही हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि उनके वोटर आईडी कार्ड पर किसी और की फोटो लगा दी। आपका नाम कट गया। जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बीलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं। बीलो तो यही कह रहा है, ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे, उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो एसआईआर नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं कि वो तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग भी 7 दिन वाली चेतावनी पर उनको कोई असर नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रही है और वो इसे रोकेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव आयोग को पूरी तरह से घेर लिया है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला सकता है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं और वक्त आने पर फैसला लेंगे। सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना आसान नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है।